16 और 17 जुलाई ये दोनों ही दिन भारतीय सैन्य ताकत के लिए बहुत ही निर्णायक रहे हैं, क्योंकि भारतीय सेना ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के साथ मिलकर 3 बहुत ही घातक मिसाइलों की टेस्टिंग की है, जिससे हमारे दुश्मनों की नींद उड़ गई है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारत ने 16 और 17 जुलाई 2025 को आकाश प्राइम, पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइलों की सफलतापूर्वक टेस्टिंग की है, जो कि ये दर्शाता है कि पाकिस्तान अगर फिर से पहलगाम जैसे कोई भी कायरतापूर्ण हरकत करता है तो चीन और तुर्की जैसे उसके खैरख्वाह भी उसको बचा नहीं पाएंगे। भारत ने एक तरफ तो हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन से लगी सीमा पर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के अपग्रेडेड वर्जन आकाश प्राइम को तैनात कर दिया है। साथ ही गहरे समंदर में अग्नि 1 और पृथ्वी 2 शॉर्ट रेंज मिसाइलों का भी परीक्षण करके अपने हथियारों के जखीरे को और भी मजबूत बना लिया है। लद्दाख में आकाश प्राइम ने 4,500 मीटर यानी सतह से 4.5 किलोमीटर ऊपर अपने निशाने को ध्वस्त किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। उधर पृथ्वी 2 ने 350 किलोमीटर और अग्नि 1 ने 700 किलोमीटर तक भारतीय सीमा को सुरक्षित बना दिया है। अग्नि और पृथ्वी के परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट रेंज में किए गए। प्राइम का परीक्षण 16 जुलाई को किया गया था, वो भी 15,000 फुट यानी 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जहां पर ऑक्सीजन बहुत ही कम होती है और हवा बहुत ही तेज गति से मूव करती है। इसके बावजूद अग्नि प्राइम का निशाना बिल्कुल नहीं चूका और वो तेज हवाओं के बावजूद अपने निशाने को हिट कर गई। आकाश भारत का वही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसने भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान किसी भी पाकिस्तानी ड्रोन या मिसाइल को भारतीय सीमा में घुसने नहीं दिया था। वहीं पृथ्वी 2 और अग्नि 1 दोनों ही शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो कि 500 किलो से लेकर 1000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। साथ ही इन पर न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगाया जा सकता है। अग्नि मिसाइल जहां तरल ईंधन से चलती है, वहीं पृथ्वी मिसाइल ठोस सॉलिड ईंधन पर आधारित है। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि विशिष्ट स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड की ओर से आयोजित इन मिसाइलों के परीक्षण फायरिंग ने सभी ऑपरेशनल और तकनीकी मानदंडों को पूरा कर लिया है। लद्दाख में जिस प्राइम की टेस्टिंग की गई, वो लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स जैसे खतरों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। इसमें राजेंद्र नाम का स्वदेशी रडार लगा हुआ है, जो कि 360 डिग्री यानी चारों तरफ से इसको कवरेज देता है और एक साथ कई लक्ष्यों को, कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। लद्दाख में भी आकाश प्राइम ने 2 हाई स्पीड ड्रोन्स को बहुत ही सफलतापूर्वक मार गिराया था और इसका सबसे बड़ा फीचर है इसकी स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, इसको आरएफ सीकर कहते हैं। ये लक्ष्य को बहुत ही सटीकता से पहचान लेता है और मिसाइलों को सही दिशा देता है। ये तकनीक अभी तक सिर्फ चुनिंदा देशों के पास मौजूद थी। ये टेस्ट फर्स्ट ऑफ प्रोडक्शन मॉडल फायरिंग ट्रायल के तहत हुआ है, ताकि सेना को इन हथियारों की सप्लाई जल्दी से जल्दी हो सके। भारतीय सेना, डीआरडीओ, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और निजी कंपनियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और इसके बाद अग्नि प्राइम मिसाइलों को सीमा क्षेत्रों में तैनात करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अग्नि प्राइम की टेस्टिंग लद्दाख में की गई। गौर करिएगा, वो लद्दाख जो चीन की सीमा से लगा हुआ इलाका है, और ऐसा करके भारत ने चीन को बहुत ही सख्त संदेश दिया है, क्योंकि चीन की सेना ने, जो चीन की फौज है, पीएलए, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कहते हैं उसको, उसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी के पास एयर स्ट्रिप्स और अपने रडार एक्टिव कर रखे हैं। यही नहीं, चीन ने हाल में ही भारतीय सीमा के पास अपनी रोबोटिक फौज की टेस्टिंग भी की है। लेकिन पिछले 2 दिनों में 3 खतरनाक मिसाइलों की टेस्टिंग करके भारत ने चीन को संदेश दे दिया है कि उसकी हर चाल का जवाब भारत के पास मौजूद है और उसकी कोई भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।